सिवान बिहार सर इंटर कॉलेज से ही किया था। 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी का 1 ईयर का कोर्स किया नेशनल एकेडमी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल मुजफ्फरपुर से। ठीक। बस सर। और कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ लिए हैं? सर स्काफोल्डिंग हो गया, वर्क एंड हाइट हो गया, एक्सकावेशन हो गया, लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया, फिर अब हॉट वर्क हो गया और भी बहुत सारे। पूरा 1 साल आपने पढ़ाई किया है ना? जी सर। चलिए ठीक है, ओके ठीक है। तो लिफ्टिंग कितने तरह का होता है, कितने तरह से हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं? 2 टाइप से सर। कौन कौन? मैनुअल लिफ्टिंग होता है और एक मशीनरी लिफ्टिंग होता है। मशीनरी, जी ठीक। मशीनरी लिफ्टिंग जो होता है, जी। कौन कौन से मशीनरी यूज करके हम लोग लिफ्टिंग करते हैं? क्रेन सर, क्रेन का यूज़ करते हैं हम सर। मोबाइल क्रेन हो गया, टावर क्रेन हो गया, क्राउलर क्रेन हो गया, ईओटी क्रेन हो गया, फ्लोटिंग क्रेन हो गया, रफ क्रेन हो गया, हाइड्रा क्रेन हो गया। ठीक जी ठीक है। अगर आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं जी तो लिफ्टिंग करने से पहले क्रेन से आपको जी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर लिफ्टिंग का वर्क परमिट होना चाहिए। हम्म उसके बाद प्रॉपर क्रेन का ग्राउंड कंडीशन सही होना चाहिए। हम्म। और सर एरिया बैरिगेट होना चाहिए। हम्म सर लिफ्टिंग जैसे होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट शीट हमारे पास होना चाहिए, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन का, टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स का होना चाहिए, लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए सर। और सर जो भी हमारा जो भी हमारा लिफ्ट करने वाला जो भी ऑपरेटर होगा मस्ट बी ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के लिहाज से आप क्या क्या चेक करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन में सेम चेक करेंगे सर, लिफ्टिंग प्लान, फिर आपका हो गया लिफ्टिंग जेएसए, लिफ्टिंग रिस्क असेसमेंट शीट, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन और टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। जी। इसके बाद और सर इतना ही याद है सर। ओके, ऑपरेटर का डीएल वगैरह? हाँ जी सर, सॉरी सर, भूल गया था सर। ठीक है। क्रेन का आरसी चेक करेंगे? क्या सर? क्रेन का आरसी चेक करेंगे? जी सर जी। ठीक। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान होता है सर, लिफ्टिंग प्लान हम करते हैं जब भी हम सर 30 टन से ऊपर का माल उठाते हैं, जो भी मटेरियल होगा तब हम लिफ्टिंग प्लान बुलाते हैं सर। लिफ्टिंग प्लान कैसे बनता है, क्या क्या शामिल होता है उसमें? उसमें होता है सर वेट ऑफ हुक ब्लॉक, वेट ऑफ मटेरियल टू बी लिफ्टेड, और SWL ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग रेडियस ऑफ क्रेन, लेंथ ऑफ बूम, और सर एक और होता है सर, याद नहीं आ रहा है, एंगल ऑफ बूम होता है सर। अच्छा जी ठीक। क्रेन के कुछ पार्ट्स का नाम बता सकते हैं क्या क्या होता है? जी अगर सर। आपको चेक करने के लिए चेक पॉइंट क्या क्या चेक करेंगे क्रेन के लिए? हाँ सर, बीकॉन लाइट चेक करेंगे, काउंटर वेट चेक करेंगे, फिर आपका बूम एंगल इंडिकेटर चेक करेंगे, वाइस्ट लिमिट स्विच चेक करेंगे, वाइस्ट स्ट्रोक चेक करेंगे, हुक चेक करेंगे, हुक लैच चेक करेंगे, और बूम लिमिट स्विच चेक करेंगे। जी। स्विंग रेडियस क्या होता है? स्विंग रेडियस होता है सर जो भी हमारा मटेरियल हो गया और क्रेन के बीच का जो रेडियस होता है वो स्विंग रेडियस होता है। उससे जैसे स्विंग क्रेन रेडियस। जो लिफ्ट होता है ना एक जगह से अनदर प्लेस पे, तो वो जो एरिया होता है वो स्विंग रेडियस होता है। क्या क्या खतरा देखने को मिलता है ट्रेन ऑपरेशन के समय? सर सबसे पहला खतरा होगा कि फॉल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग लिफ्टिंग, और सर क्रेन बूम है, एंगल ऑफ क्रेन बूम, ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन बूम, वर्किंग अंडर हैंगिंग लोड, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन, और सर वर्किंग अंडर अनट्रेन्ड क्रेन ऑपरेटर। अच्छा।
नॉट यूजिंग आउटरिगर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, हम्म inadequate inspection of maintenance, हम्म to use damaged lifting tools and tackles. हम्म हाँ सर। ठीक। क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? क्रिटिकल लिफ्टिंग हम्म जी सर, दो क्रेन से जब कोई मटेरियल को उठाया जाता है हम्म उसको हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक। और टेंडम लिफ्टिंग किसे बोलते हैं? सेम को सर, क्रिटिकल लिफ्टिंग को ही टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। ओके ठीक। जी क्रेन कितने तरह के होते हैं? कितने तरह क्रेन के कितने क्रेन के कितने टाइप्स को आप जानते हैं? सर, 8 टाइप्स के शायद हमने क्रेन जानते हैं। एक कौन मोबाइल कौन क्रेन आपका होता है, टावर क्रेन, क्राउलर क्रेन, ईओटी क्रेन, रफ ट्रेन क्रेन, हाइड्रा क्रेन, हाइड्रोलिक जैक क्रेन, और एक आपका होता है मेन लिफ्ट होता है सर, फ्लोटिंग क्रेन होता है। अच्छा जी चलिए ठीक है, बढ़िया है। जी अगर मैनुअली आप कोई चीज़ लिफ्टिंग करते हैं, जी ठीक है, तो उस समय किन किन सेफ्टी के लिहाज से आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर आपकी साइट पे हाँ कोई वर्कर मैनुअली कोई चीज़ को लिफ्ट कर रहा है, तो आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेक करेंगे? क्या क्या उन्हें प्रिकॉशन के रूप में बताएंगे? प्रिकॉशन सर, वर्किंग ऑफ ट्रेंड रिगर होना चाहिए, हम्म और सर डी साइकिल आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। मैनुअली सर मैनुअली, सॉरी सर, अभी चैन पुलिंग ब्लॉक आपका चेक करेंगे, हम्म हुक चेक करेंगे, हुक लैच चेक करेंगे, और टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। जी सर। अपर हुक भी चेक कर लेंगे, लोअर हुक। जी, स्लाइड पेन पे आपका। जी सर। ठीक है। मान लीजिए हाइड्रा से अगर किसी तरह का कोई लिफ्टिंग का काम हो रहा हो, ठीक है, जी जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर कोई चीज़ जा रहा हो, जी तो उस बीच आपको क्या क्या सेफ्टी देखना होता है? सर, उस बीच जो भी एरिया है हमारा, सबसे पहले वो बैरिगेट होना चाहिए। हम्म और सर जो भी हमारा क्रेन ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस सर्टिफिकेट। हम्म और सर कोई भी वर्कर उसके वर्किंग जो भी हैंगिंग लोड है उसके नीचे कोई वर्कर काम नहीं करना चाहिए। हम्म सो जो भी हमारा ग्राउंड कंडीशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए क्रेन का। हम्म हाँ सर, और देखेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए सर, सिग्नल मैन एंड क्रेन ऑपरेटर के बीच। हम्म पीपीआई सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए साइट पे लिफ्टिंग के दौरान। जी सर। हाइड्रा फराना के बारे में सुने हैं ना? हाइड्रा फराना, जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि अगर उसके थ्रू हाँ किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, जी जी थोड़ा दूर ट्रांसपोर्ट करके 100 मीटर 200 मीटर ट्रांसपोर्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके फैब्रिकेशन यार्ड से आपके वर्क साइट का दूरी 200 मीटर है, जी ठीक है, जी तो उस 200 मीटर के अंतराल में जो जी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके मटेरियल का हाइड्रा से, उस बीच क्या क्या खतरा हो सकता है? सर एक बार और क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी साइट पे हो, जी फैब्रिकेशन यार्ड है वहाँ पे, हाँ ठीक है, फैब्रिकेशन यार्ड से कोई चीज़ बन के आपके साइट पे आ रहा है, जी जो कि हाइड्रा के द्वारा आ रहा है, हाँ जी सर। तो उस आने के क्रम में क्या क्या खतरा हो सकता है और आपको सर क्या क्या प्रिकॉशन देखना है? जी सर, सबसे पहला खतरा हो जाएगा फॉल ऑफ मटेरियल। हम्म और सर आपका हो सकता है वर्किंग अंडर हैंगिंग लोड, हम्म और आने जाने का रास्ता सर प्रॉपर क्लियर ना होना, हम्म वो भी खतरा है। और सर हो सकता है आपका
यूज सर डैमेज लिफ्टिंग टूल्स। ठीक है। जी सर। किसी नियर बाई स्ट्रक्चर से स्टॉक हो जाना, टक्कर खाना, हाँ जी सर जी। ये भी हो सकता है। जी। ठीक है। हाँ। रोप गार्ड का यूज न करना, पुअर ये भी हो कम्युनिकेशन सकता है। होना सर, ये भी ठीक एक है। खतरा है। तो ये सारा चीज़ आप बताएंगे ना? जी सर। हाँ, चलिए ठीक है। इसका फोल्डिंग के बारे में जानते हैं, आप पढ़े हैं? जी सर। अच्छा। इसका फोल्डिंग, मान लीजिए आप किसी नए साइट पे गए हो, जी। ठीक है, अभी वहाँ पे नया नया काम शुरू हो रहा जी। है ना? अभी जी। लग रहा है कि अब इसका फोल्डिंग खड़ा करना जरूरी है। जी। तो एक जो पैरामीटर होता है जी। कि किसी वर्क को हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। जी सर। कब कंसीडर करते हैं किसी काम को वर्क एट हाइट में? जब सर हमारा ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर अगर ऊपर काम वर्क हो रहा है तो वहाँ पे हम वर्क एंड हाइट में कंसीडर करते हैं। ठीक। तो वहाँ आपको हाइट पे सेफली काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रिकॉशन सर। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्लेटफॉर्म के रूप में आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? स्कार्फ फोल्डिंग लगाएंगे सर। स्कैफोल्डिंग। ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करने से पहले आपको उस एरिया में क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले सर ग्राउंड कंडीशन चेक करेंगे हम्म। और सर प्रॉपर एरिया बैरिगेट होना चाहिए। हम्म। जो भी इसका फोल्डर है मस्ट बी ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। हम्म। और सर आपका परमिट अवेलेबल होना चाहिए सर साइट पे। अच्छा। और सर डू नॉट यूज डैमेज स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स। हम्म। डैमेज स्कैफोल्डिंग ट्यूब्स को यूज नहीं करना है सर। हम्म। सर ठीक। क्या क्या आपका कंपोनेंट्स होता है इसका? इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? सोल प्लेट, बेस प्लेट होता है, किकर लिफ्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है, रनर होता है, हम्म। रैकर होता है सर, आउट रिगर होता है। हम्म। और सर बोलिए। लेदर लिफ्ट होता है। और ऊपर बढ़िए। और ऊपर आपका होता है सर ट्रांसम होता है। हम्म। और मिड रेल, हम्म। टॉप रेल, ठीक है। टॉय बोर्ड हो गया। हम्म। जी सर। ठीक। ये जो टॉय बोर्ड होता है, इसका काम क्या होता है? किस लिए लगाया जाता है? सर कोई भी लूज मटेरियल फॉल होने से बचाया जा सके। हम्म। केवल लूज मटेरियल? नहीं सर, और भी कोई भी इक्विपमेंट है हम्म। तो फॉल होने से बचाया जा सके। कोई व्यक्ति भी बच सकता है? नहीं सर, उससे कैसे व्यक्ति बच सकता है? क्यों नहीं बच सकता? सर उसका हाइट तो उतना नहीं होता है ना। हम्म। कितना होता है उसका हाइट? टोए गार्ड का 150 mm होता है सर। 150 mm होता है। जी। ठीक है। अगर आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म पे कोई जी। फिसलन वाला चीज हो, ठीक है, जी। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे टॉयबोर्ड नहीं है तो हो सकता जी। है वो आदमी फिसल जाए, जी। है ना? गिरे नहीं, लेकिन कुछ उसका बॉडी पार्ट्स प्लेटफॉर्म से नीचे चला जाए, जी सर। ये भी हो सकता है। तो आप जी। ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वो मटेरियल को ही बचाता है। जी सर। ठीक है। जी। ठीक है। और ये जो आपका मिड रेल है, टॉप रेल है, ये जो पर्सन है उसके लिए है। ठीक है। जी सर। जी। चलो, जो नीचे आपका लगा होता है सोल प्लेट, बेस प्लेट, इन दोनों का साइज क्या क्या होता है? सर सोल प्लेट का आपका साइज होता है 300 गुणे 38 गुणे 400 mm होता है सर। हम्म। और आपका बेस प्लेट का साइज होता है सर 150 गुणे 150 गुणे 6 mm। हम्म। जी सर।
ठीक। दोनों के नीचे एक और चीज लगा होता है, उसका नाम क्या है? सॉरी सर, क्या बोले? सोल प्लेट बेस प्लेट के नीचे भी एक चीज लगा होता है, उसका नाम क्या है? सर सर मेटेलिक सीट होता है। मेटेलिक सीट, ओके, जिसको हम लोग मॉडसील भी बोलते हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। वो या तो वुडन का हो सकता है या फिर कोई मेटल का हो सकता है। जी सर। ठीक। इसका फोल्डिंग टैग का क्या महत्व है आपके साइट पे? उसका फोल्डिंग टैग्स का बहुत महत्व है सर। ग्रीन टैग होगा तो उसका फोल्डिंग सेफ फॉर यूज़ कर सकते हैं, और रेड टैग लगा होगा तो सर नहीं यूज़ कर सकते हैं, नॉट सेफ फॉर यूज़। ऑरेंज टैग लगा होगा तो सर इरेक्शन कंडीशन में, या फिर उसको येलो टैग भी बोल सकते हम्म, हैं। जी चलिए ठीक। जी। और कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ाई किए हैं? और भी सर बहुत सारे टॉपिक है, कन्फाइंड स्पेस हो गया। हॉटवर्क के बारे में क्या पढ़े हैं? हाँ जी सर, पढ़े हैं। गैस कटिंग सेट, गैस कटिंग सेट के बारे में क्या जानते हैं आप? गैस कटिंग सेट के सर बारे में जानते हैं। गैस कटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल्स को कट किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैस के द्वारा। जी सर। ठीक है, गैस कटिंग सेट के कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। सर आपका गैस कटिंग टॉर्च हो गया, हम्म गैस कटिंग होस पाइप हो गया, हम्म ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया सर, डीए हो गया। हम्म हाँ। फिर आपका सर गैस कटिंग में ट्रॉली एक होता है, हम्म एनआरवी होता है सर, फ्लैश वेपर स्टेन। हम्म जी सर। एनआरवी का काम क्या होता है? सर ये बैक फायर को प्रिवेंट करता है, गैस हम्म, कटिंग के बैक फायर को रोकता है। अच्छा। आपके गैस कटिंग सेट में अगर कहीं लीकेज वगैरह हो तो कैसे चेक करेंगे उसको? सर जी सर, क्या बोले? आपके गैस कटिंग सेट में अगर कहीं लीकेज हो तो जी आप सर। उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे कंफर्म होंगे कि लीकेज हो रहा है? जी सर, सॉफ्ट सॉल्यूशन वाटर से चेक करेंगे सर। सॉफ्ट सॉल्यूशन वाटर से चेक करेंगे, चलिए जी बढ़िया है। सही है। ठीक है, गैस कटिंग का अगर ऑपरेशन आपके साइट पे हो रहा हो, कोई काम कर रहा है, जी। तो उस व्यक्ति को आप प्रिकॉशन के रूप में क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले तो सर गैस कटिंग जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके पास गैस कटिंग का वर्क परमिट होना चाहिए। हम्म और जो भी पर्सन सर काम करे वो ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। हम्म प्रॉपर पीपीज में काम करना चाहिए, फेस शील्ड लगा होना चाहिए सर, लेदर अप्रम आपका हो गया, हम्म हैंड ग्लव्स, और सर जो भी पीपीज है उसमें मतलब काम करना चाहिए वो पर्सन। हम्म जी सर। ठीक। इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं आप? जी सर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में? जी सर, जानते हैं। हाँ। वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से क्या क्या चेक करेंगे? वेल्डिंग में सर चेक करेंगे, पावर केबल चेक करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ईएलसीबी एंड आरसीसीबी लगा होना चाहिए। हम्म और सर चेक करेंगे कि प्रॉपर ग्राउंडिंग और अर्थिंग चेक कर लेंगे। क्या क्या खतरा हो सकता है? उसमें यही खतरा हो जाएगा सर, आपका इलेक्ट्रिक शॉक, हम्म इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, यूज डैमेज पावर केबल, हम्म वर्किंग अंडर अनट्रेंड वेल्डर, हम्म फायर एंड एक्सप्लोशन हैजार्ड होगा सर। हम्म और सर जो आपका लग पॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करना। हम्म जी सर। अच्छा, वेल्डिंग होल्डर सर डैमेज होना और भी हो सकता है। वेल्डिंग होल्डर का डैमेज होना। डैमेज होना। चलिए ठीक। टीबीटी क्यों दिया जाता है? सर टीबीटी टूल बॉक्स स्टॉक होता है, ये हम साइड पे इसलिए देते हैं ताकि सर इंजरी और जो भी हजार्ड्स है उनके बारे में वर्करों को बताया जा सके। हम्म इंजरी और इलनेस को साइड पे सर कम किया जा सके, इसलिए हम टीबीटी देते हैं सर। हम्म जी सर। ठीक। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे आप?
अगर आपको दिया जाए साइट पे कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करिए, क्या क्या पॉइंट आप लिखेंगे? सर सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट एंड शिफ्ट लिखेंगे सर, उसके बाद गेट पास नंबर लिखेंगे और आपका जो कैंडिडेट्स है उसका प्रूफ लिखेंगे सर। हाँ ठीक है, लोकेशन लिखेंगे जो भी ऑब्जर्वेशन बनाना होगा। जी ठीक है। और उसमें क्या चेक करेंगे और क्या क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिख लिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन किस तरह का है वो लिखेंगे ना? जी सर। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन भी लिखेंगे। और सर वहाँ पे साइड पे जो भी हमारे सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर लेंगे, फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका सिग्नेचर। जी। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? सर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि साइट पे फ्यूचर में कभी फिर से ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी सर। इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी सर। ओके ठीक है। क्या क्या कैसे चेक करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो सबसे पहले रिस्पोंड द एक्सीडेंट एरिया, उसके बाद सिक्योर द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, फिर प्लान एन इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट एक्सीडेंट, सेलेक्ट एम्प्लॉइज इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके बाद सर गैदर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन वर्क साइट, और सर इंटरव्यू विटनेस, इंटरव्यू एम्प्लॉइज, इंटरव्यू विक्टिम हो गया सर, और सर एनालिसिस कलेक्ट डाटा, create accident report and corrective action, or sir share your finding to stop main root cause of accident. अच्छा जी सर। हजार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साइट पे? साइट पे हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? सर साइट पे विजिट करेंगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे सर। जी सर। इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे,